नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मोर नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं संदीप मौर्य आज आपके लिए लेकर आया हूं जिला प्रतापगढ़। दोस्तों, जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है जो सन 1858 में अस्तित्व में आया। प्रतापगढ़ कस्बा जिले का मुख्यालय है। ये जिला इलाहाबाद मंडल का एक हिस्सा है। प्रतापगढ़ शहर में जल स्तर सन 2012 के अनुसार 80 फीट से लेकर 140 फीट तक है। ये ज़िला इलाहाबाद फैजाबाद मुख्य सड़क पर 61 किलोमीटर इलाहाबाद से और 39 किलोमीटर सुल्तानपुर से दूर पड़ता है। दोस्तों, यह शहर 3717 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतापगढ़ की कुल आबादी 32,09,140 है। लिंगानुपात 998 प्रति हज़ार का है। साक्षरता दर 70% है और जनसंख्या घनत्व 863 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का एसटीडी कोड 05342 और पिन कोड 230001 तथा आरटीओ का नंबर यूपी 72 है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का 72वां जिला है। दोस्तों, प्रतापगढ़ में 2265 गांव हैं, 22 पुलिस स्टेशन हैं तथा 9 नगर निगम या नगर पंचायतें हैं। प्रतापगढ़ को 5 तहसीलों प्रतापगढ़, कुंडा, लालगंज, पट्टी और रानीगंज में बांटा गया है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जिले को 7 क्षेत्रों रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा, विश्वनाथगंज, सदर, पट्टी और रानीगंज में बांटा गया है। दोस्तों, प्रतापगढ़ की भाषा हिंदी और अवधी है। विकास हेतु जनपद को 17 विकास खंडों में बांटा गया है। प्रतापगढ़ जिला अपने 7 पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है, जिनमें रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयागराज या इलाहाबाद, कौशाम्बी और फतेहपुर है। दोस्तों, समुद्र तल से इस जिले की ऊंचाई 137 मीटर के लगभग है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर 110 किलोमीटर फैला हुआ है। इसके दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी 50 किलोमीटर का घेरा बनाती है, जो इसे इलाहाबाद व कौशाम्बी फतेहपुर से अलग करती है। गंगा, सई और बकुलाही यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। लोनी तथा सरकनी नदी भी जनपद में बहती है। उत्तर पूर्व में गोमती नदी लगभग 6 किलोमीटर का घेरा बनाते हुए प्रवाहित होती है। दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले को लोग बेल्हा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बेल्हा देवी जी का मंदिर है, जो कि सई नदी के किनारे बना हुआ है। इस जिले के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी अहम माना जाता है। यहाँ की विधानसभा क्षेत्र पट्टी से ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पदयात्रा के माध्यम से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। इस धरती को रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि आचार्य भिखारी दास और राष्ट्रीय कवि हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह जिला धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की जन्मभूमि और महात्मा बुद्ध की तपोस्थली है। दोस्तों, अगर प्रतापगढ़ के इतिहास की बात की जाए तो स्थानीय राजा प्रताप बहादुर, जिनका कार्यकाल सन 1628 से लेकर 1682 के मध्य था, उन्होंने अपना मुख्यालय रामपुर के निकट एक पुराने कस्बे अरोर में स्थापित किया, जहां उन्होंने एक किले का निर्माण कराया और अपने नाम पर ही उसका नाम प्रतापगढ़ यानी प्रताप का किला रखा। धीरे धीरे उस किले के आसपास के स्थान भी उस किले के नाम से ही जाना जाने लगा, यानी प्रतापगढ़ के नाम से। जब 1858 में जिले का पुनर्गठन किया गया, तब इसका मुख्यालय बेल्हा में स्थापित किया गया, जो अब बेल्हा प्रतापगढ़ के नाम से विख्यात है। बेल्हा नाम वस्तुतः सई नदी के तट पर स्थित बेल्हा भवानी के मंदिर से लिया गया था। दोस्तों, तीर्थराज प्रयाग के निकट पतित पावनी गंगा नदी के किनारे बसा प्रतापगढ़ जिला ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश का यह जिला रामायण तथा महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। मान्यता है कि बेल्हा की पौराणिक नदी सई के तट से होकर प्रभु श्री राम वन गमन के समय अयोध्या से दक्षिण की ओर गए थे। उनके चरणों से यहाँ की नदियों के तट पवित्र हुए हैं। भगवान श्री राम की वनवास यात्रा में
उत्तर प्रदेश की जिन 5 प्रमुख नदियों का जिक्र है रामचरितमानस में, उनमें से एक प्रतापगढ़ की सई नदी है। ऐसी भी किंवदंती है कि लालगंज तहसील स्थित घुईसरनाथ धाम में भगवान श्री राम ने पूजन पाठ कर दुर्लभ त्रेतायुगी करील वृक्ष की छाया में विश्राम किया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में प्रतापगढ़ की बकुलाही नदी का संक्षिप्त उल्लेख बालकुनी नदी के नाम से हुआ है। दोस्तों, प्रतापगढ़ के रानीगंज अजगरा में ही राजा युधिष्ठिर और यक्ष के बीच संवाद हुआ था। महाभारत में हंडौर राक्षस हिडिंब का निवास क्षेत्र था और बांका जलालपुर राक्षस बकासुर का क्षेत्र था। यहीं पर भीम ने बकासुर का वध किया था। प्रतापगढ़ के चकवड़ का जिक्र महाभारत में चक्र नगरी के नाम से हुआ है। प्रतापगढ़ जिले के कोट में भगवान बुद्ध ने 3 माह तक तपस्या की थी। प्रतापगढ़ के कई स्थानों पर बौद्धकालीन भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाए तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीद बाबू गुलाब सिंह को इतिहास हमेशा याद रखेगा। तरौल के तालुकदार बाबू गुलाब सिंह ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। जब इलाहाबाद से लखनऊ अंग्रेजी सैनिक क्रांतिकारियों के दमन के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी निजी सेना के साथ मानधाता क्षेत्र से कटरा के पास बकुलाही नदी पर घमासान युद्ध करके कई अंग्रेजों को मार डाला था। बकुलाही का पानी अंग्रेजों के खून से लाल हो गया था। मजबूर होकर अंग्रेजी सेना को वापस लौटना पड़ा था। हालांकि इस लड़ाई में किले पर फिरंगी सैनिकों ने उनके कई सिपाही व उनकी महारानी को गोलियों से भून डाला था। मुठभेड़ में बाबू गुलाब सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे। उचित इलाज के अभाव में तीसरे दिन वह अमर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे महान क्रांतिकारी की न तो कहीं समाधि बन पाई और न ही उनकी याद में कोई स्मारक। इसी तरह सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रतापगढ़ के काला कांकर रियासत के राजा हनुमंत सिंह के पुत्र श्री लाल प्रताप सिंह चांदा के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और उनके चाचा अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए शहीद हुए। यहाँ के राजा रामपाल सिंह भारतीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। महात्मा गांधी का ऐतिहासिक भाषण काला कांकर में हुआ था। महात्मा गांधी की उपस्थिति में राजा अवधेश सिंह ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। जनवरी 1920 को सुभाष चंद्र बोस प्रतापगढ़ आए और सभी से अंग्रेजी सेना में न भर्ती होने की अपील की। यहाँ सुभाष जी का स्वागत 50,000 लोगों ने किया था। दोस्तों, फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। 1919 ईस्वी अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। अवध की तालुकेदारी में ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में किसान बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। झिंगुरी पाल सिंह एवं दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही एक चेहरे के रूप में बाबा रामचंद्र उभरकर सामने आए। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को 1920 ईस्वी के दशक में सर्वाधिक मजबूती बाबा रामचंद्र ने प्रदान की। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ही 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया। प्रतापगढ़ जिले का खरगांव किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडेय और केदारनाथ आदि ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। दोस्तों, अगर राजनीति की बात की जाए तो प्रतापगढ़ की राजनीति में हमेशा यहाँ के 3 मुख्य राजघरानों का नाम रहा है। इनमें से पहला है विश्वसेन राजपूत राय बजरंग बहादुर सिंह का परिवार, जिनके वंशज रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। राय बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। दूसरा परिवार सोमवंशी राजपूत राजा प्रताप बहादुर सिंह का है और तीसरा परिवार राजा दिनेश सिंह का है, जो पूर्व में भारत के वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री जैसे पदों पर
सुशोभित रहे हैं। इनकी रियासत काला काकर क्षेत्र है। दिनेश सिंह की पुत्री राजकुमारी रत्ना सिंह भी राजनीति में है और प्रतापगढ़ की 3 बार सांसद भी रह चुकी हैं। प्रतापगढ़ में वर्तमान समय में प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद कुंवर हरिवंश सिंह हैं और कुंडा विधानसभा क्षेत्र से कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। साथ ही साथ लगातार 9 बार जीतकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाले कांग्रेस विधायक प्रमोद तिवारी हैं। दोस्तों, प्रतापगढ़ में कुछ पुरातात्विक स्थल भी हैं, जिनमें से एक है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय नामक मध्य पाषाणिक पुरा स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गोखुर नदी के किनारे पर स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज केसी ओझा ने की थी। यह पुरा स्थल लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सराय नाहर राय में कुल 11 मानव समाधियां तथा 8 गर्त चूल्हों का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था। यहाँ की कब्रें या समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली और अंडाकार थीं। यहाँ संयुक्त रूप से 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण हमें सराय नाहर राय से मिले हैं। सराय नाहर राय से जो 15 मानव कंकाल मिले हैं, वे हष्टपुष्ट तथा सुगठित शरीर वाले मानव समुदाय के प्रतीत होते हैं। दूसरा है अजगरा। रानीगंज तहसील के अजगरा में कई महत्वपूर्ण मध्य पाषाण युगीन व गुप्तकालीन पुरावशेष प्राप्त हैं। यहाँ से पाए गए 48 पांडुलिपियाँ व महाभारत कालीन शिलालेख और मूर्तियाँ अजगरा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अगला है स्वरूपपुर। यह मानधाता विकास खंड के ग्राम में पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्राचीन शिलाखंड, बौद्धकालीन अवशेष तथा खंडित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। प्राप्त अवशेषों को पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के तहत 28 जनवरी 2011 को पंजीकृत किया गया। अगला है कटरा गुलाब सिंह। पांडवकालीन भयहरण नाथ धाम तथा कटरा गुलाब सिंह के निकटवर्ती क्षेत्रों के उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष महाभारत कालीन व बौद्ध संस्कृति के प्रतीत होते हैं। प्राप्त भग्नावशेषों को पंजीकृत कर इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित रखा है। इस क्षेत्र के 2-3 किलोमीटर परिधि में कम से कम आधे दर्जन से अधिक पुरातात्विक महत्व के स्थान हैं। अगला है परशुरामपुर। रानीगंज तहसील के परशुरामपुर स्थित चौहर्जन धाम में प्राप्त प्राचीन अवशेषों से कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति का पता चला। दोस्तों, प्रतापगढ़ मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान व एक मैदानी इलाका है, जो मुख्यतः आंवले के उत्पाद के लिए विख्यात है। आंवले से संबंधित हर उत्पाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ के आंवले की सप्लाई डाबर व पतंजलि जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में की जाती है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आंवला प्रतापगढ़ में पैदा होता है। क्षेत्र में कोई भी आधारभूत उद्योग नहीं है। ट्रैक्टर एवं आंवले की फैक्ट्री होने के बावजूद इस शहर के लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। दोनों ही फैक्ट्रियां राजनीति की शिकार होने के कारण बंद हो चुकी हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र पूर्ण रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों को रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर साहित्य की बात करें तो साहित्यिक दृष्टि से बेल्हा अत्यंत समृद्ध रहा है। रीतिकाल में इसी जनपद में सर्वांग विवेचक कवि भिखारी दास पैदा हुए, जो अपने कवित्व शक्ति की बदौलत प्रसिद्ध हुए। उनकी कविताएं आज भी क्षेत्र में गूंजती हैं। आचार्य भिखारी दास ने अपने सभी ग्रंथों को राजा हिंदुपति सिंह को समर्पित किया था। भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ जनपद के ट्योंगा गांव में लगभग 1698 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, हिंदी के ख्याति लब्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी का प्रतापगढ़ जिले से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। जिले के काला कांकर रियासत में प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने 10 वर्ष रहकर कई साहित्य पुस्तकों की रचना की। आद्या प्रकाश मिश्र उन्मत्त जी का जन्म प्रतापगढ़ के मल्हूपुर गांव में 1934 में हुआ था। ये अवधी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार व कवि थे। दोस्तों, प्रतापगढ़ में कारीगरों की भरमार है। लोहे की अलमारियों से लेकर बिस्कुट फैक्ट्रियां तक
इस जगह पर आपको गली के किसी न किसी छोर पर मिल जाएंगी। दूसरी तरफ पंजाबी मार्केट पंजाबियों का गढ़ माना जाता है। कपड़ों के व्यवसाय में इनका दबदबा आज भी है। दोस्तों यहाँ पर कई धार्मिक स्थल हैं जिनमें बेल्हा देवी मंदिर, किसान देवता मंदिर, माँ पंचमुखी मंदिर, भय हरण नाथ धाम, घुईसर नाथ या घुसमेश्वर नाथ धाम, कृपालु जी का भक्ति धाम, शनिदेव मंदिर, चंदिकन देवी शक्तिपीठ माँ चौहर्जन धाम, हौदेश्वर नाथ धाम, बाबा बेलखरनाथ धाम, कोटवा महारानी धाम एवं कचनार वीर बाबा मंदिर आदि प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तथा प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध लोगों पर अलग से वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रतापगढ़ के बारे में कौन सी बातें आपको पहले से नहीं पता थी या जिसे जानकर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय प्रतापगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम।